जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? माय नेम इज़ इमरान ज़हूर, बेस्ड इन लाहौर, और आई एम डूइंग राइट नाउ पीएचडी इन इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। और इसके अलावा जो है टीचिंग जो है ये मेरा प्रोफेशन है, जो लास्ट 10 to 12 ईयर से जो है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। और पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है वो नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस हैं इस वक्त लाहौर में जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे लाहौर स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन एंड देन पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में भी मैं एज अ विजिटिंग लेक्चरर के तौर पर पढ़ाता हूँ। इसके अलावा जो है लाहौर के जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट हैं CSS से रेलिवेंट, वहाँ पे भी मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है तकरीबन 4 से 5 साल। अपने सब्जेक्ट्स की डोमेन के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, जो मैं सब्जेक्ट्स टीच करता हूं उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस है, और करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर एंड सम एक्सटेंड जो है वो अमेरिकन हिस्ट्री और इंटरनेशनल लॉ भी मैं पढ़ा लेता हूं। 2018 में मेरी एक किताब पब्लिश हुई थी इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, CSS के हवाले से। और फिर इसके अलावा मेरी कोशिश होती है कि मैं तकरीबन लास्ट 3 ईयर से जो है वो मैं मेरी शॉर्ट सी बुकलेट आती है करंट अफेयर के ऊपर, और ये 3 जो हैं वो आलमोस्ट पब्लिश हो चुकी हैं, जिसमें सॉल्व क्वेश्चन जो हैं वो मैं उसके अंदर ऐड करता हूँ। आज के जो सेशन का जो बुनियादी मकसद है उसमें मैं ये शॉर्ट सी वीडियो है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करें या कोई चैनल वगैरह बनाएं। तो अभी एक्चुअली एक टाइम का बहुत इशू होता है, पढ़ाने की मसरूफियात इतनी ज़्यादा है तो मौका नहीं मिल पाता। लेकिन चलें, आज एक छोटी सी एफ़र्ट मैं कर रहा हूँ और आप स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के ऊपर कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि CSS के हवाले से मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की के हवाले से कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ जो है वो जो मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंसेस है, टीच करने का एक्सपीरियंसेस है, उसको मैं शेयर करता रहूँ। अच्छा, आज का जो इस वीडियो का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो मैं बताऊंगा, दैट इज़ द एनाटमी ऑफ द करंट अफेयर पेपर्स। यानी CSS में जो करंट अफेयर का जो पेपर होता है उसकी डिसेक्शन क्या होती है, एग्जामिनर जो होता है, और इसके अलावा जो पेपर्स बनाने वाला है ये पेपर कैसे बनाता है, और कौन से मेजर पार्ट्स होते हैं जहाँ से करंट अफेयर का पेपर जो है वो अमूमी तौर पर बनाया जाता है। तो करंट अफेयर का यू नो दैट कि 2016 से जब से पॉलिसी रिवाइज हुई है तो काफ़ी मुश्किल है, और मेरे ख़्याल से अब बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो ओपिनियन बेस्ड और एनालिसिस बेस्ड होते हैं। ट्रेडिशनल पैटर्न से वैसे भी CSS का जो एग्ज़ाम है बहुत डिस्टेंस के ऊपर चला गया है। तो आपके जो पार्ट हैं जी वो तकरीबन 6 पार्ट होते हैं जिसमें से आपका पेपर बनाया जाता है करंट अफेयर का। और ये मैं सब्जेक्टिव पार्ट की बात कर रहा हूँ, और क्योंकि पेपर की जो क्या कहते हैं डिवीज़न है वो 20 मार्क्स का आपका जो है वो ऑप्शनल, यानी ऑप्शनल से मुराद ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, और आपका जो 80 मार्क्स का है वो आपका सब्जेक्टिव बेस होता है, जिसमें से 7 सवाल दिए जाते हैं और आपने 4 सवाल अटैम्प्ट करने होते हैं। तो सबसे पहला जो सेक्शन होता है दैट इज़ द इंटर स्टेट रिलेशंस। ये जो पाकिस्तान के दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के साथ, अपने नेबर्स के साथ या मेजर पावर्स, तो उसमें से सवाल आता है। अब ये जो रिलेशंस होते हैं इसमें एक ट्राइलेटरल रिलेशंस की डोमेन भी आ जाती है, जैसे पाकिस्तान, इंडिया और US के पर्सपेक्टिव में भी सवाल आ जाता है। जैसे अगर आप देखें तो 2020 में इंडो US स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और उसके पाकिस्तान पे क्या असरात हैं, ये सवाल आया था। इसी तरह जो है वो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और US के रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में भी सवाल आ जाता है। तो पहली जो डोमेन होती है वो आपकी रिलेशनशिप के ऊपर होती है। दूसरा जो आपका मेन पार्ट होता है वो दुनिया के जो मुख्तलिफ रीजन हैं जहाँ पे राइवलरीज, ग्लोबल पॉलिटिक्स और मेजर पावर का जो कंपटीशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो उसमें से भी सवाल आ जाता है। अब इसमें क्या दुनिया के सारे रीजन्स आते हैं? नहीं, इसमें कुछ 4 से 5 इंपॉर्टेंट रीजन हैं जिस पे से अमूमी तौर पर सवाल आ जाता है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका इंडियन ओशियन रीजन है, इंडो पैसिफिक है, इसके अलावा जो है वो साउथ चाइना सी है, आपका मिडल ईस्ट का रीजन है, एंड सम एक्सटेंट सेंट्रल एशियन रीजन से भी जो है वो सवाल आ जाते हैं। थर्ड जो आपका रीजन मेन सेक्शन होता है वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, और उनमें से भी सवाल आने के चांसेस होते हैं।
अब ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या पूरी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशंस को आपने प्रिपेयर करना है? नहीं, उसमें देखा जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तान मेंबर है, या फिर वो रीजनल ब्लॉकिंग के हवाले से पाकिस्तान की अहमियत उन क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में इम्पोर्टेंट है, या फिर वो इस्लामिक वर्ल्ड से ज़्यादा जो है वो डील करते हैं। उसमें आप देख लें SCO है, सार्क है, OIC है, इसके अलावा जो है वो गल्फ़ कॉपरेशंस है, अरब लीग है। तो ये जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें से भी सवाल आने के चांसेस होते हैं। जो थर्ड आपका ये पार्ट होता है वो इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट है। इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट से मुराद है कि पाकिस्तान के जो अपने नेबर कंट्रीज़ के साथ या ओवरऑल दुनिया में कोई ऐसा मेजर इशू जो स्टेट से रेलिवेंट होता है, सवाल अमूमी तौर पर आ जाता है। उसमें मैं आपको बता दूं, इसमें भी हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। एक आपका टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट है और दूसरा जो है आपका रिसोर्स बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट है। टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो कश्मीर के साथ मसला है, यस इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है जी। इसके अलावा पैलेस्टाइन का इशू है, या नगोर्नो काराबाग जैसे इशू जो टाइमली रेज हो रहे हों, ये इस पे चांसेस होते हैं, सवाल आ जाते हैं। इसी तरह इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट का जो दूसरा पार्ट होता है दैट इज़ द रिसोर्स बेस्ड। ख़ासकर जो पाकिस्तान का पानी का मसला है अपने नेबर कंट्रीज़ के साथ, अगर आप देखें पास्ट पेपर्स के अंदर तो नंबर ऑफ़ टाइम इस पे क्वेश्चंस आए हैं। पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है इंडिया के साथ, 2019 में पाकिस्तान का जो वाटर इशू था अफ़गानिस्तान के साथ, इस पे सवाल आया है। आपका जो नेक्स्ट पार्ट होता है जो फोर्थ वन इज़ दैट वो वर्ल्ड के ग्लोबल जो इश्यूज़ हैं, यानी ग्लोबल राइवलरीज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव में, जैसे आप देख लें चाइना US ट्रेड वॉर है, इसके अलावा जो है वो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, दैन फिर कोविड-19 है, इसके जो इम्पैक्ट हैं। और ये इंटरनेशनल जो इश्यूज़ होते हैं ख़ासकर चाइना और US से रिलेटेड, जैसे चाइना का इकोनॉमिक राइज, इसकी इम्प्लिकेशंस क्या होंगी और US का रिस्पांस क्या होगा, इस तरह के सवाल जो है वो अमूमी तौर पर जो है वो CSS का जो करंट अफेयर का पेपर है उसमें से आ जाते हैं। फिर जो आपका एक मेन पार्ट होता है वो पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं जी, जैसे पाकिस्तान के गवर्नर्स क्राइसिस हैं, करप्शन है, इसके अलावा जो है वो क्लाइमेट चेंज, फेटअप है, हाइब्रिड वॉरफेयर है, इसमें भी में से भी सवाल जो हैं वो आते हैं। तो ये तकरीबन 5 से 6 एरियाज़ हैं जिसमें से अमूमी तौर पर जो है वो आपका पेपर आता है। और अगर आप इस पेपर को इसके डिविजन्स को समझ लेते हैं तो फिर आपको इसको प्रिपेयर करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आसान होता है। तो आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं सिर्फ करंट अफेयर के जो है वो पेपर डायसेक्शंस के बारे में ही मैंने बात की, और आई होप सो दैट कि आपको कुछ ना कुछ आइडिया होगा कि करंट अफेयर का पेपर जो होता है वो उसको किस तरह से किन पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। और जब आपने इसको प्रिपेयर करना होता है तो फिर इसी तरह से फिर आप इसके सेक्शंस बना लेते हैं और आपके लिए इस सब्जेक्ट्स को तैयार करना जो है वो आसान होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि ये जो मैंने सिलसिला शुरू किया है इसको कंटिन्यू रखूँ और आप लोगों के साथ जो है वो CSS के हवाले से मुख्तलिफ जो एक्सपर्टीज़ है मेरी और जो मेरे टीचिंग्स का एक्सपीरियंसेस है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच जी, गुड नाइट।